अगर आप लोगों ने भी अपने घर पर लौकी के पौधे लगा रखे हैं लेकिन आपके लौकी के पौधे पर या तो फल फूल नहीं आता है या फिर जो फल फूल आया हुआ है वह फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाता है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरी डिटेल के साथ बताने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखना, जिससे आप लोग भी अपने लौकी के पौधे से ज़्यादा फल फूल प्राप्त कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं आपको किस प्रकार से केयर करनी है और साथ में आपको कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल करना है और किस प्रकार से आपको फर्टिलाइजर कौन से टाइम पर यूज करने चाहिए, जिससे आपका भी लौकी का पौधा फलों से भरा रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमारे इस लौकी के पौधे पर जो फल हैं वह काफ़ी हार्वेस्ट करने के लायक हो चुके हैं। और भी दोस्तों मैं आपको इस लौकी के पौधे पर फल दिखा देता हूं। आप यहां पर भी देख सकते हैं एक ही जगह पर 3 से 4 फल लगे हुए हैं, जो कि आप सामने देख पा रहे होंगे। यानी कि दोस्तों हमारा लौकी का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भरा हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं केयर के बारे में कि लौकी के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए। तो दोस्तों जब भी आपके लौकी के पौधे पर फल फूल आना शुरू हो जाएं तो उस टाइम पर आपको पानी बहुत ही कम डालना है। जितना आपको पानी डालना है जिससे आपका पौधा जीवित बना रहे। अगर आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं तो आपके लौकी के पौधे पर जो फल फूल आया हुआ है वह फलों में कन्वर्ट होने से पहले ही झड़ जाएगा, या फिर आपके लौकी के पौधे पर छोटे छोटे फल हैं वह काले पड़ करके सूख जाएंगे। तो दोस्तों ये पानी का भी रीज़न होता है। एक और रीज़न होता है जो होता है पौधे पर पॉलिनेशन का। अगर पौधे पर मेल फ्लावर आ रहे हैं लेकिन फीमेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं, या फिर फीमेल फ्लावर आ रहे हैं लेकिन मेल फ्लावर नहीं आ रहे हैं, तो इस टाइम पर भी आपके पौधे पर पॉलिनेशन नहीं हो पाता है और आपके पौधे पर पॉलिनेशन ना होने के कारण से जो छोटे छोटे फल फूल हैं वह काले पड़ कर के सूख जाते हैं या फिर कह सकते हैं झड़ जाते हैं। तो दोस्तों आपके पौधे पर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो इस टाइम पर आपको हनी चाहिए होगा। 25 ग्राम के लगभग आपको हनी को ले लेना है और 1 लीटर पानी में डाल लेना है। तो दोस्तों आपको डालने के बाद में अच्छी तरीके से घोल करके और पौधे पर स्प्रे कर देना है। अगर आप पौधे पर स्प्रे कर देंगे तो आपके पौधे पर मधुमक्खियाँ बैठने लगेंगी और आपके पौधे के जो फल हैं उनका पॉलिनेशन काफ़ी अच्छी तरीके से हो जाएगा। एक और कारण होता है दोस्तों पौधे की, अगर आप अच्छी तरीके से देखभाल नहीं करते हैं, यानी कि पौधे की आप 10 से 15 दिन के बाद में गुड़ाई नहीं करते हैं, तो बेकार में जो पौधे में घास वगैरह निकल आता है और पोषक तत्वों को ग्रहण कर लेता है और पौधे में जो पोषक तत्वों की कमी होती है उसके कारण से भी पौधा फल फूलों को छोड़ने लगता है। तो दोस्तों इसलिए आपको 10 से 15 दिन के बाद में पौधे की गुड़ाई ज़रूर कर देनी है। गुड़ाई करने के साथ साथ आपको वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद लगा देना है। अगर आप इतना काम करेंगे तो आपके पौधे पर कभी भी फल झड़ने की समस्या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं पौधे की रूट्सों की ओर और जान लेते हैं किस प्रकार से आप अपने लौकी के पौधे से ज़्यादा फल फूल प्राप्त कर पाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों की, जो कि आप सामने देख सकती हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इस लौकी के पौधे की गुड़ाई कर लेते हैं, उसके बाद में हम आपको बताएंगे आपको कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की गुड़ाई करना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों गुड़ाई करते समय भी आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि आपको जितनी गहरी गुड़ाई करनी है जिससे पौधे की रूट्स कट ना पाएँ। अगर पौधे की रूट्स कट जाती हैं तो आप लोग भी जानते हैं कि क्या होगा। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का भी विशेष ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर इस लौकी के पौधे की गुड़ाई करके तैयार कर दिया है, जो कि आप सामने देख सकते हैं। और साथ ही साथ हमने यहाँ पर इस मिट्टी को भी तोड़ करके रेडी कर दिया है, यानी कि जो हमारी गुड़ाई है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक खाली बर्तन में 2 लीटर के लगभग पानी लेकर के तैयार कर लिया है। इसी में दोस्तों हम एक ऐसा फर्टिलाइजर तैयार करने वाले हैं जिससे आपका भी लौकी का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये हमने पोटास ले रखी है। पोटास को हमने यहाँ पर 1 चम्मच लिया हुआ है। दोस्तों पोटास में कई सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं कि 4 से 5 दिन के बाद में फलों से भर देगा। तो चलिए दोस्तों हम इस पोटास को इस पानी में डाल लेते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हो हमने यहाँ पर 1 चम्मच जो पोटास ले रखी थी उसे हमने यहाँ पर पानी में डाल करके तैयार कर दिया है। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में। अब दूसरी चीज़ आपको कौन सी लेनी है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो दूसरी चीज़ ले रखी है ये भी हमने चम्मच में ले रखी है। ये दोस्तों सीवीड
सीवीड ये समुद्र की तट की घास से बनाई जाती है, जो कि पौधे को काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ कराती है और साथ में पौधे पर अगर ग्रोथ होगी तो उस पर फल फूल आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और साथ में ये पौधे की जो रूट्स हैं उनका काफ़ी अच्छी तरीके से विकास करती है। तो दोस्तों इसे भी हम डाल देते हैं। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को डाल करके तैयार कर दिया है और साथ में हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को चम्मच की सहायता से घोल करके भी तैयार कर दिया है। यानी कि दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइज़र वो पूरी तरीके से पौधे में डालने के लायक हो चुका है। तो चलिए दोस्तों हम इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र को इस लौकी के पौधे में डाल लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इस बनाए हुए फर्टिलाइज़र को जैसे हमने इस लौकी के पौधे की गुड़ाई की थी उसमें चारों तरफ डाल करके तैयार कर दिया है। अगर आप दोस्तों इतना काम कर लेते हैं तो आपका भी लौकी का पौधा इसी प्रकार से फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।